अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर चैनल पर नए हैं आप तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके आपको। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज सी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा। बीफ लौकी का सालन बहुत ही जबरदस्त से तर्ज और अंदाज के साथ इंशाल्लाह आज ये रेसिपी बनके तैयार होगी, बहुत ही आसान से मेथड के साथ। तो आपने यहाँ पर पूरी रेसिपी को वॉच करना है। तमाम तर स्टेप को वॉच करने के बाद एक दफा इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। तो चलें यहाँ पर अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है कुकर। आप यहाँ पर पतीले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कुकर के अंदर यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है ऑयल, तकरीबन 8 चम्मच ऑयल आपने यहाँ पर ऐड करना है। 750 ग्राम बीफ का इस्तेमाल करूंगा, इसी के मुताबिक तमाम तर चीज़ें ऐड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑयल ऐड किया है। ऑयल जैसे थोड़ा सा गर्म हुआ है तो यहाँ पर 2 अदद तेज़पात और 4 अदद लौंग ऐड कर दिया। थोड़ा सा कुक कर लेंगे इसको ताकि ज़बरदस्त सी खुशबू ऑयल के अंदर तेज़पात और लौंग की डेवलप हो जाए, ठीक है। इसके बाद 6 दरमियाने साइज का प्याज लिया था, इसको स्लाइस फॉर्म में काट लिया था मैंने। तो यहाँ पर कटे हुए प्याज को ज़बरदस्त तरीके से ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको यहाँ पर कुक करेंगे, इसकी रंगत को थोड़ा सा तब्दील करेंगे। जैसी लाइट गोल्डन सी रंगत हमारे प्याज की यहाँ पर निकल कर आएगी तो हम बाकी का प्रोसेस आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से प्याज ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। जैसे प्याज की रंगत यहाँ पर तब्दील होगी तो हम इसके अंदर बीफ ऐड करेंगे। तो ये आप देखें ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह से प्याज की रंगत तब्दील हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर 750 ग्राम बीफ ऐड कर देंगे ज़बरदस्त तरीके से, और इसी के साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 2 चम्मच भर के, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का आपने यहाँ पर बीफ लेना, जब ये रेसिपी आपकी बहुत ही शानदार सी बन के तैयार होगी। और ये जो रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ आज लौकी और बीफ के सालन की, बहुत ही आसान से मेथड के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बीफ ऐड किया, 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, ठीक है। इसको तकरीबन अब आपने जो है वो 1 से 1.5 मिनट अच्छी तरीके से कुक करना है, ठीक है। यहाँ पर इसकी बुनाई अच्छी तरीके से करनी है ताकि गोश्त की रंगत थोड़ी सी तब्दील हो सके और तमाम तर चीज़ों का बैलेंस जो है वो इक्वल हो सके, ठीक है। तो ये आप देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से इसको हम यहाँ पर कुक कर लेते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। तो ये देखें ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इसको हमने कुक कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो 1 चम्मच पीसी लाल मिर्च ऐड कर देंगे ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। पीसी लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून यहाँ पर पीसी हुई हल्दी ऐड करेंगे। नमक हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। और 1 चम्मच भर के आपने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है, ठीक है। ये हमारा होममेड गरम मसाला है, रेसिपी चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गरम मसाला ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से इसको कर देंगे मिक्स, ठीक है, ताकि तमाम तर मसाले जो है वो अच्छी तरीके से गोश्त के साथ जो है वो मिक्स हो जाएं, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, ठीक है। यहाँ पर पानी ज़बरदस्त तरीके से ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको गलने के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। तकरीबन हम 25 मिनट के लिए इसको ज़बरदस्त तरीके से गलने के लिए छोड़ेंगे ताकि बीफ यहाँ पर हमारा सॉफ्ट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तकरीबन मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड किया ज़बरदस्त तरीके से। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब हमने क्या करना है, इसको कवर कर देना है और इसको यहाँ पर गलने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या पोजीशन निकल कर आई है। तो ये आप देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से बीफ यहाँ पर हमारा गल चुका है। पानी भी जो है वो कुछ हद तक जो है यहाँ पर ड्राई हो चुका है। तो अच्छे से इसको यहाँ पर मिक्स करेंगे, ठीक है। ये आपके सामने माशाल्लाह से देखें अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर मिक्स कर दिया है। अच्छा अब हमने क्या करना, अब हमने इसके अंदर लौकी ऐड करना। अच्छा लौकी भी जो है वो आपके ऊपर है, आप लौकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ पर 750 ग्राम गोश्त के अंदर जो है वो 750 ग्राम ही लौकी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लौकी ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से 1 मिनट जो है आपने इसको कुक करना है विदाउट कवर, ठीक है, ताकि लौकी का कच्चापन जा सके और लौकी भी जो है तमाम तर चीज़ों के साथ इक्वल हो सके, ठीक है। तो ये आप देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरीके से यहाँ पर चम्मच की मदद से आपने इसको कुक करना है, ठीक है। तो ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर लौकी को हमने कुक कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, ठीक है। आधा गिलास पानी ऐड कर देंगे और इसको कवर करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए दरमियानी सी आंच के ऊपर छोड़ देंगे ताकि लौकी भी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्ट हो सके, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए पानी ऐड करने के बाद इसको कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए दरमियानी सी आंच के ऊपर छोड़ देते हैं ताकि लौकी भी जो है यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्ट हो सके। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कवर रिमूव करके दिखाता हूँ 3 से 4 मिनट के बाद। तो ये आप देखिए माशाल्लाह से 4 मिनट के बाद कवर को रिमूव किया है, लौकी ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, वापस उसको कवर लगा देंगे और यहाँ पर 2 मिनट के लिए धीमी सी आंच के ऊपर छोड़ देंगे ताकि ऑयल ज़बरदस्त तरीके से मज़ीद सेपरेट हो सके। उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो ये आप देखें दम आने के बाद ज़बरदस्त तरीके से इसको यहाँ पर मैं डिश आउट कर रहा हूँ। बहुत ही लाजवाब किस्म का जो है ये माशाल्लाह से बीफ लौकी हमारा बन के तैयार हुआ है, बहुत ही आसान से मेथड के साथ। ठीक है ना, तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है जिस मेथड के साथ मैंने आपको बताया है। बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी बन के तैयार होती है। बस गरम मसाले की रेसिपी आपने मेरे चैनल से देखनी है और आपने उसी तरीके से गरम मसाला तैयार करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की ये जो रेसिपी है बीफ और लौकी की आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मेरी रेसिपीज़ को आगे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए। तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।